नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगेड़ स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके लगातार मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि सर राजस्थान हाई कोर्ट में जो 4th ग्रेड की भर्ती है, क्या इसमें इंटरव्यू हटने वाला है, क्या एग्जाम कब होगा। आपके मैं डेली कमेंट देखता हूँ कहीं ना कहीं कि सर हमने सुना है कि एग्जाम है वो इस दिन होने वाला है, क्या सर एग्जाम सच में होगा, क्या हमें कैसे तैयारी करनी है। बहुत सारे आपके सवाल हैं वो लगातार मेरे पास में आते रहते हैं, तो मैं इसी का जवाब है वो आज के सेशन में देने वाला हूं। तो सेशन को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। यहाँ पर साथ ही आरटीआई का रिप्लाई है, उसका खुलासे के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं उन पर हम डिस्कशन है वो करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि सर क्या इंटरव्यू हटने वाला है, क्या अफवाहों में सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, एग्जाम कब होने वाला है, ये सारी बातें वो करने वाले हैं। जैसे परीक्षा कब होगी, क्या इंटरव्यू सच में खत्म होने वाला है, क्या अप्रैल मई में परीक्षा होने की संभावना है, क्या ये संभावना है या ये खबरें झूठी है, इनके बारे में भी आज इसके सेशन में हम बात है वो करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखा होगा कि ये एक भास्कर की एक न्यूज थी और इसमें कहा गया था कि युवाओं को राहत, प्रदेश में 4200 ग्रेड पे तक की भर्तियों में खत्म होंगे साक्षात्कार, कार्मिक विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। क्या लिखा गया, और ये आपने भी इस पर भी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें कहा गया था कि 4200 पे ग्रेड है, उससे नीचे की कोई भी पोस्ट है उस पर इंटरव्यू है वो नहीं होगा, है ना। और कार्मिक विभाग ने अब तैयारी है वो भी शुरू कर दी है। भास्कर ने ये खबर है वो निकाली थी और उसके बाद में ही आपके ये सवाल आने लगे थे कि सर अब इंटरव्यू वाला मामला तो खत्म हो गया, हाईकोर्ट में जो पेच फंसा हुआ था वो किस पर फंसा हुआ था कि साहब इंटरव्यू है वो करवाना है, इंटरव्यू में जो वरीयता है वो किसको दी जाए, इसी पर ये सारा मामला है वो अटका हुआ था। और अब ये तो सॉल्व हो गया है, तो एग्जाम फिर सर कब होगा फटाफट बताओ, क्योंकि मैंने देखा पिछले 4-5 दिनों से आपके जो क्लासेस भी हम लेते हैं तो उसमें भी आपके लगातार यही कमेंट आता है कि सर सीटी इसके ये जो एग्जाम है हाईकोर्ट वाला इसके बारे में बताइए। तो यहां पर हम बात करें तो कानून विभाग ने ये बिल्कुल सही बात है कि तैयारी है वो खत्म कर दी है, लेकिन ध्यान रखना है कि 4th ग्रेड है उसमें इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि 4th ग्रेड का जो एग्जाम है वो आरपीएससी या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड है वो नहीं करवाता है। तो कौन करवाएगा सर? हाईकोर्ट खुद इसके एग्जाम करवाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को भाई? बाकी जितने भी पटवारी, एसआई, आरएस जितने भी एग्जाम है वो एग्जाम कौन कराता है? या तो फिर आरपीएससी करवाएगी या फिर आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवाता है। लेकिन यहाँ पर 4th ग्रेड का जो एग्जाम है ना वो उस पर ये सारे नियम है वो लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो ये खुद हाईकोर्ट है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है और यही क्या करवाती है? राजस्थान हाईकोर्ट न्यायिक विभाग है वही करवाता है। लेकिन बाकी सारे जो जितने जो 4200 पे ग्रेड वाला जो मैटर है वो किस पर लागू होगा? वो सर कार्मिक विभाग है उस पर नियम है वो लागू होता है, या फिर जो आरपीएससी एग्जाम करवाती है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवाती है, उन सब पर ये लागू रहेगा। हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है उस पर ये लागू नहीं होगा। इसका मतलब इंटरव्यू नहीं हटा है, इंटरव्यू पक्का ही होगा। उक्त भर्ती का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नहीं करवाया जा रहा, ये भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट करवा रही है। यहाँ पर लोक सूचना अधिकारी जब पीआईएल लगाई गई है ना, यहाँ पर आरटीआई लगाई गई थी, तब ये जवाब है वो मिला है कि साहब ये एग्जाम है वो हाईकोर्ट खुद करवाता है, तो ये नियम लागू नहीं होंगे। मतलब साफ साफ सी बात है, इंटरव्यू है वो होगा ही होगा। अब एक अफवाह ये चल रही है साहब अप्रैल मई में परीक्षा होने वाली है ना। अप्रैल मई में जो अप्रैल मई 2026 है उसमें पेपर होगा। कोई कहीं मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें, कहीं कोई कह रहा है कि सर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने वाला है, कोई कह रहा है सर हमने सुना है कि दिसंबर में सीईटी से पहले पहले एग्जाम करवा लेंगे। ऐसे दुनिया भर के आपके डाउट्स हैं वो आपके आते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि विभाग ने केवल खाली सप्ताह जो है मतलब उसकी जानकारी कि भाई किस किस दिन एग्जाम कोई नहीं है, ऐसी जानकारी जरूर मांगी है ना। ये भी न्यूज है वो थोड़ी सी पुरानी है, इसमें भी अभी की बात नहीं है, थोड़े टाइम पहले ये मांगी थी कि आप कौन कौन से हम बात करें कि जो कौन कौन सा स्लॉट है वो खाली है जिस दिन एग्जाम नहीं है, जहां पर हम एग्जाम करवा सकते हैं। सप्ताह का मतलब संडे, कौन सा संडे खाली है। लेकिन इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है कि साहब एग्जाम इस दिन उस दिन करवाया जाएगा। मतलब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जगह जगह जाकर कमेंट करके किसी भी टीचर से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम की कोई अते पते नहीं है, कुल मिला के बात ये है। लेकिन बात यह है कि आपसे फॉर्म भरवाया गया है तो एग्जाम तो होगा ही। ऐसा हो नहीं हो सकता कि आपसे फॉर्म के पैसे भी ले लिए जाए, आपसे फॉर्म भी भरवा दिया जाए और आपसे एग्जाम भी नहीं लिया जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। एग्जाम होगा, लेकिन कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सर अभी हमें बताओ कि अभी हमें क्या करना है। अभी आपका जो फोकस है वो क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए सीईटी का एग्जाम। यदि आपकी 12th हो चुकी है तो सीईटी 10th+2 आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है कि सीईटी इस बार 3 साल वैलिड रहने वाली है। मतलब एक बार यदि आपने सीईटी का पेपर पास कर लिया तो 3 साल तक इसके अंडर आने वाले सारे एग्जाम आप दे पाओगे। जिसमें बड़ी भर्तियों के बारे में बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, एलडीसी का एग्जाम, सारा इसी के अंडर ही होने वाला है। तो आपका जो मुख्य फोकस है वो क्या होना चाहिए? सीईटी 10+2 होना चाहिए। और यदि आपने इसकी बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से तैयारी की तो
हाई कोर्ट का जो 4th ग्रेड का एग्जाम है वो आपके लिए बहुत आसान लगने लगेगा, इस बात की गारंटी है। तो आपका ज़्यादा फोकस है वो सीटी 10+2 पर ही होना चाहिए। अब बात करें कि सर हमें कोर्स के बारे में बता दो, है ना, फ्री यूट्यूब क्लासेस के बारे में बता दो, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पाठशाला क्लासेस आपके लिए विशेष ऑफर लेकर आया है। और यहाँ पर यदि आपके कोई भी साथी है जो कि रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सबसे बेहतरीन कोर्स है आपके लिए ये RSSB फाउंडेशन बैच। इसमें यदि कोई एडमिशन लेना चाहता है, या फिर संगणक की, सूचना सहायक, लाइब्रेरियन की, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए विशेष ऑफर रहने वाला है। ये कब से कब तक है? तो 15 अगस्त रात 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा, ये ध्यान रखना है। और नया बैच वो कब से है? 17 अगस्त से आपका नया बैच है उसकी शुरुआत हो रही है, और सुबह 9:15 बजे ये बैच है वो शुरू हो रहा है। अब बात करें सर फ्री क्लासेस के बारे में बता दूं, तो फ्री क्लासेस में बता दूं कि सुबह 8 बजे से आपके लिए क्लास है वो शुरू हो जाती है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूं। उसके बाद में आपके लिए 9 बजे से इंडियन ज्योग्राफी क्लास होती है। फिर उसके बाद में 11 बजे मैं आपको जिला दर्शन पढ़ाता हूँ, जिला दर्शन पढ़ते हैं हम। और उसके बाद में ध्यान रखना है 2 बजे आपकी जो क्लास होती है उसमें मैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये सारी क्लासें, उसके साथ में आपके आर्ट एंड कल्चर की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, मतलब राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों क्लासेस चल रही है। इंग्लिश की आपकी क्लासेस शिवानी मैडम आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो यदि आप ये सारी क्लासेस भी लेते हो फ्री वाली भी, तब भी आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। साथ ही आप कोर्स से भी अपनी तैयारी है वो मजबूत कर सकते हैं। एक कोर्स आपके लिए और है, हमने एक ब्रह्मास्त्र बैच है वो आपके लिए लॉन्च किया है। और इस ब्रह्मास्त्र बैच में आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलने वाला है कि आप जो राजस्थान के 13 एग्जाम है उनकी तैयारी एक साथ कर पाओगे। ये सबसे अच्छा मौका है। ये इसकी ऑनलाइन की जो प्राइस है वो आपके लिए 5,500 रुपए रखी गई है। और यदि आप ये कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी करते हो, तो आगामी जितने भी एग्जाम है उसमें सीटी वगैरह सब इंक्लूड है, उन सब की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। बाकी बुक्स वगैरह को तो आपको पता ही है कि हमने सीटी 10+2 के लिए बुक्स निकाल दी है। जिला दर्शन की बुक है वो अवेलेबल है, सुबह 11 बजे क्लास भी होती है। और राजस्थान अध्ययन की ये जो 1500 प्लस जो क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब इतना सा है, अफवाहों में नहीं फंसना, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तब तक आराम से सीटी की तैयारी करो, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो और शानदार तरीके से चीजों को सीखते रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार कुछ डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।